नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 अपडेट में। और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बुलेटिन में आपको देंगे आज की तमाम खबरों की ताजा जानकारी, दिखाएंगे कॉमेडी किंग कादर खान कैसे जाते जाते सबको रुलाकर चले गए, उनसे जुड़ी कुछ बातें, उनके फिल्मी सफर की चर्चा करेंगे और बात करेंगे साल 2019 के शानदार स्वागत की, शानदार आगाज की। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कब से श्रद्धालु कर सकेंगे अक्षय वट के दर्शन। और न्यूज 18 अपडेट में इसके अलावा भी तमाम खबरें हैं और शुरुआत करेंगे यूपी में हुई कैबिनेट की बैठक से जुड़ी खबर के साथ। तो आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। साल के पहले दिन 5 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें पुलिस विभाग और अग्निशमन सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित दुर्घटनाओं में मृत्यु होने या फिर उनके दिव्यांग होने की स्थिति में अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। और 80% दिव्यांग होने की स्थिति में 20 लाख रुपए और 70% तक दिव्यांग होने की स्थिति में 15 लाख रुपए और 50% से 60% की दिव्यांगता पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अब प्रदान की जाएगी। वहीं भ्रष्टाचार निवारण उन्मूलन राज्य के सभी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, साथ में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में स्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन नीति का निर्धारण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक या सचिव पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी शासनादेश में संशोधन समेत विशेषीकृत मोटर दुर्घटना प्रतिकर विवादों के जनपद स्तर पर त्वरित निस्तारण हेतु मोटर मार्ग दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, मीडिया मित्रों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं और आप यशस्वी हों और हम सब मिलकर अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में एक दूसरे के सहायक बने। 5 मुद्दों पर आज चर्चा रही। हमारे जो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके मुठभेड़ में या हिंसा में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक अनुग्रह राशि दिए जाने की व्यवस्था थी, जिसमें कि उसके परिवार को 40 लाख रुपए दिया जाता है और जो माता पिता हैं उनको 10 लाख की व्यवस्था दी जाती है। ये एक काफी समय से गैप था कि अगर इस तरह की कार्रवाई में कोई दिव्यांग हो जाता है, उसका कोई लिम्ब चला जाता है, कोई आंख में चोट आ जाती है, तो उसके लिए कोई अनुग्रह राशि की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह की व्यवस्था जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, नक्सलाइट एरियाज हैं, उसमें सीपीएमएफ के लिए भारत सरकार ने की हुई है। तो ये एक राज्य सरकार ने भी उस स्कीम का संज्ञान लिया है और उसी स्कीम के पैटर्न के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। देवरिया जेल से बरेली जिला जेल पहुंचे बाहुबली अतीक अहमद ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। उसने कहा कि ऐसा तो फिल्मों में होता है, ये पूरी तरह से गलत आरोप है और फेक एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले की अगर ईमानदारी से जांच होती है तो सब कुछ साफ हो जाएगा। शासन के आदेश पर आज बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को बरेली जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अतीक अहमद पर आरोप है कि देवरिया जेल में उसके गुर्गे एक कारोबारी को अपहरण कर लाए और जहां उसके साथ मारपीट की गई। आरोप गलत तरीके से लगाया गया है, इनका कोई कसूर नहीं, कुछ भी नहीं। वो जबरदस्ती का एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, उसी में इनको फंसाया जा रहा है और कोई किसी किस्म की बात नहीं। लेकिन इन पर 1-2 केस नहीं बल्कि टोटल 40 केस हैं। सुन लीजिए आप, जितने भी हैं ज्यादातर 120 भी में। नहीं, आप पे जो आरोप लगे, आपने एक व्यापारी को रंगदारी एफआईआर गलत है, फेक एफआईआर है, एफआईआर में कोई वो नहीं है। अच्छा, और जांच होगी, सब साफ हो जाएगा। लेकिन आप लगता है कि कहीं किसी की साजिश है क्या आपको? ये वो व्यापारी, उससे तमाम ऑफिसर जुड़े हुए हैं, अब तय कर लेते हैं, इसीलिए सुकून से आए हैं। अच्छा, तय कर लेते हैं, अब यही वक्त है तय करने का। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से ट्रांसफर किसी के पीछे साजिश है आपको? क्योंकि आप आराम से, से जिस व्यापारी ने एफआईआर लिखाया है उनके पास तमाम ऑफिसरों ने साइन किया हुआ है मुख्यमंत्री के टाइम। और चलिए इसी बीच एक अतीक अहमद का वीडियो, जो ऑडियो क्लिप है, वो वायरल हो रहा है। तो इस ऑडियो क्लिप पर बवाल मचा हुआ है। वायरल ऑडियो क्लिप में अतीक अहमद व्यापारी मोहित अग्रवाल को धमकी देते साफ सुनाई दे रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है वो आप सुन सकते हैं। हेलो जी, कल हमारी पत्नी आ रही, कल आप मत आइए और आइए तो कुछ ऐसा कर आइए, कुछ बहुत सही नहीं, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे।
भाई यकीन लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे? तो काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए, और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका। नहीं, आप तो कोशिश ये करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए। बात समझिए, आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। मार वो चक्की आसान चीज है ना, ये सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे। हम तुम्हारी अम्मा अब्बा कुल को पिटा डालेंगे, बड़ी नंगाई कर देंगे, तो वही चक्कर में कहाँ हो। बात समझे? सुनो हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत। हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपके परिवार की भलाई है। तो ये ऑडियो क्लिप है जिसमें अगर वाकई में जो इसके बारे में दावा हो रहा है कि अतीक अहमद की ही ऑडियो क्लिप है, तो ऐसे में धमकी देते साफ सुनाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एनआईए की कार्रवाई की। तो अमरोहा में एक बार फिर से एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए और एटीएस की टीम ने मिलकर ही छापेमारी की है। सैदपुर इम्मा गांव में छापेमारी जारी है। हबीब के घर एटीएस पूछताछ कर रही है। तो 26 दिसंबर को हबीब के 2 बेटों को एटीएस ने उठाया था। रईस और सईद इनके नाम थे जिन्हें एनआईए की टीम ने उठाया था। एक बेटे के साथ एनआईए की टीम गांव पहुंची है और जैसी टीम गांव पहुंची, छापेमारी शुरू की तो पूरे गांव में हड़कंप मचा। तो फिलहाल ये छापेमारी चल रही है और आपको बता दें कि सैदपुर इम्मा गांव में ये दूसरी मर्तबा है जब एनआईए की टीम पहुंची है। तो एक नए आतंकी मॉड्यूल पर ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली से भी गिरफ्तारी हुई है और यूपी के अमरोहा से, हापुड़ से, लखनऊ से भी यहां पर गिरफ्तारी हुई। लगातार छापेमारी एनआईए की टीम कर रही है। तो लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। तो जैसे जैसे छापेमारी की कार्रवाई हो रही है तो फिलहाल नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं, तो इससे जुड़ी खबरें हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। साल का पहला दिन जो अपने साथ एक दुख भरी खबर लेकर आया। हम सबको हंसाने वाले कादर खान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। चाहे बॉलीवुड के लोग हों या फिर आम भारतीय, हर कोई कादर खान के जाने से गमगीन है। अभिनय के आसमान में कादर खान न केवल ध्रुव तारा की तरह थे, बल्कि पटकथा लेखन में गजब की महारत रखते थे। कादर खान के पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी से कमोबेश हर कोई वाकिफ है। वो कमाल के कॉमेडियन थे, सीरियस चरित्र भी बखूबी निभाते थे। फिल्मों के लिए डायलॉग और पटकथा भी लिखते थे। ये तो थोड़ा बहुत सब जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते उनकी शुरुआत कैसे हुई। नहीं जानते कि अभिनय के लिए सबसे पहला मौका कादर खान को कब्रिस्तान में मिला था। आइए बताते हैं आपको वो कहानी जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर काबुल में शुरू हुई थी, वो भी 1930 के दशक में। अब्दुल रहमान खान की बेगम इकबाल बेगम परेशान थी। एक के बाद एक 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था काबुल की आबो हवा से चौथे बच्चे यानी कादर खान को कैसे बचाया जाए। फिर इकबाल बेगम ने कहा, इस मुल्क की आबो हवा मेरे बच्चों को रास नहीं आती, क्यों ना हम कहीं और चलें। कादर खान की सलामती की दुआ मांगते मांगते इकबाल बेगम और अब्दुल रहमान महीनों का सफर तय कर मुंबई पहुंचे और यहां के कमाठीपुरा में टिक गए। अब्दुल रहमान मुंबई और परिवार का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, बेगम को तलाक देकर अलग हो गए। कुछ दिनों बाद इकबाल बेगम की भी शादी एक कारपेंटर से हो गई।
दूसरी शादी के बाद भी किस्मत नहीं बदली, तंगहाली ज्यों की त्यों बनी रही। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कादर खान ने एक दिन पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री में मजदूरी करने का मन बना लिया। बस्ता कोने में रखकर बाहर निकला ही था कि मां ने कहा, तू कमाने जाना चाहता है, जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर सोच बेटा इस तरह तू कितना कमाएगा, 2 रुपये 3 रुपये, पर याद रखना इस तरह हमेशा तेरी औकात 3 रुपये की ही रहेगी। घर की तंगहाली और भूख से निपटने के लिए मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, तू बस एक ही काम शुरू कर, तू पढ़, तू बस पढ़। कादर खान ने बस्ता वापस उठा लिया और पढ़ने चले गए। स्कूल बंद रहता या मन नहीं लगता तो भी शिवाजी पार्क, मरीन ड्राइव, आजाद मैदान या फिर कब्रिस्तान पहुंच जाते। घंटों किसी टॉपिक पर बोलते। यहीं एक दिन एक्टर अशरफ खान ने उन्हें पकड़ लिया और वामक आजरा नाम के प्ले में 8-9 साल के एक बच्चे का किरदार ऑफर किया। कहते हैं इस प्ले में कादर खान के अभिनय देखकर लोग उनकी तारीफ में खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे। बस फिर क्या था, अभिनय का आगाज हो गया और पढ़ाई का सिलसिला भी चलता रहा। इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया और फिर MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हो गए कादर खान। स्कूल कॉलेज के जमाने में नाटकों का मंचन करने का शौक प्रोफेसर बनने के बाद भी बना रहा और धीरे धीरे प्रोफेसर कादर खान की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी। पहले लिखने का ऑफर आया और फिर अभिनय का। 1973 में दाग फिल्म से अभिनय के सफर की जो शुरुआत हुई, अपने बॉलीवुड के सफर में कादर खान ने करीब 300 फिल्मों में काम किया। 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए पटकथा लिखी। साहित्य सम्मान से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड तक मिले कादर खान को। लेकिन आज कादर खान के बिना बॉलीवुड सूना सूना है और हर आंख नम, क्योंकि सबको हंसाने वाला सबको रुलाकर चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस महान अभिनेता को न्यूज़ 18 की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। आगे बढ़ेंगे। नए साल में योगी सरकार कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तो क्या है ये तोहफा, कैसे इस बार का कुंभ और भी ज्यादा यादगार और भी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धालु कर सकेंगे अक्षय वट का दर्शन। कुंभ मेले से एक सप्ताह पहले खुलेगा कपाट। पहले अकबर के किले में कैद थे अक्षय वट। कुंभ मेले से एक सप्ताह पहले ही लोग अब अक्षय वट का दर्शन कर पाएंगे। जी हां, लगभग 400 साल से अकबर के किले में कैद अक्षय वट को श्रद्धालु अब श्रद्धा आलिंगन कर पाएंगे। 10 जनवरी को सीएम योगी के पूजा करने के बाद अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अक्षय वट को आम जनता के लिए खोला जाए और आज़ादी के बाद से लगातार भक्तों की मांग थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 2019 के कुंभ से अक्षय वट के दर्शन का जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत साधुवाद देता हूं और तमाम सारे भक्त जो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे, अब उनको प्रत्यक्ष दर्शन होगा। किले में कैद अक्षय वट को मुक्त करने की मांग पहले से ही हो रही थी, जिसे पीएम मोदी ने अपने 16 दिसंबर के दौरे पर अक्षय वट का दर्शन कर अपनी मुहर लगा दी। सरस्वती कूप में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित करने की तैयारी के साथ कुंभ मेले से पहले किले के अंदर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी दिन से मुझे ऐसा हम लोगों को प्रबंधन हो रहा है कि पूजन के बाद, दर्शन के बाद आम तीर्थयात्रियों के लिए भी यह अक्षय वट दर्शन के लिए खुल जाएं, इसकी सारी व्यवस्था लगभग तैयार कर ली। हाँ, माता सरस्वती जी की मूर्ति भी लग रही है, उसको भी 10 तारीख को ही लोकार्पित किया जाएगा, जिससे लोग अक्षय वट के भी दर्शन करें। माता सरस्वती, गंगा यमुना जी का दर्शन तो लोग प्रत्यक्ष कर पाते हैं, लेकिन अदृश्य रूप से माँ सरस्वती जी के दर्शन करने की इच्छा रखते हुए नहीं कर पाते, तो वहाँ उनका विग्रह रखा जाएगा, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, उनके दर्शन करके जो भक्त हमें अपनी मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम।
किला स्थित मूल अक्षयवट का दर्शन करने का शहर के लोगों को पहले मौका मिलेगा। इसके लिए अक्षयवट का द्वार कुंभ मेले के एक हफ्ते पहले ही खोलने की तैयारी की जा रही है। इलाहाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। नए साल की पूर्व संध्या में बलिया के फेफना इलाके में जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में फेफना महोत्सव का आयोजन किया गया। फेफना युवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में करपात्री धाम के धर्मगुरु स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। नव वर्ष की पूर्व संध्या से शुरू हुआ ये कार्यक्रम सुबह तक चला। आज फेफना महोत्सव में हम लोगों को कृत संकल्पित होना चाहिए कि आज 2018 के समापन के पावन अवसर पर और 2019 के आगमन के पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि भारत के नवनिर्माण में, भारत के उत्थान में, भारत को खोए हुए प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कराने। और बता दें आपको, अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 का अपना पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो नए साल के पहले दिन में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखिए लाइव न्यूज़ 18 पर। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव रहेंगे और उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा है कि राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं आए। इंतजार रहेगा कि 2019 जो कि चुनावी साल भी है, अपने पहले इंटरव्यू में क्या कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं आएगा, जिसकी मांग हर तरफ से की जा रही थी। जो खासतौर पर सहयोगी दल है वो भी कह रहे थे कि अगर कानून से नहीं निकल रहा है रास्ता, आपसी सहमति से नहीं निकल रहा है, तो बहुमत में सरकार है अध्यादेश लाकर राम मंदिर का रास्ता साफ करे। तो बहरहाल ये साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने कि राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएंगे। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास मुहिम ने हर उस बच्चे को एक नई मुस्कान लौटाने का जिम्मा उठाया है जो कटे होंठ और तालू से ग्रसित है। एक आसान सी सर्जरी से ये विकार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नन्ही दिव्या को भी ऐसे ही आसान और मुफ्त इलाज से उसकी खोई हुई मुस्कान वापस मिल गई है। देहरादून के रहने वाले सुदेश शांडिल्य और आशा के घर में जब बेटी के रूप में दिव्या का जन्म हुआ, तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि एक बेटे के जन्म के 7 साल बाद घर आई थी एक नन्ही परी। लेकिन तब खुशियों का महल चकनाचूर हो गया जब उन्हें पता चला कि दिव्या के जन्म से ही होठ कटे हुए थे। काफी इच्छा थी मेरी कि मुझे बेटी हो, सब मुझे नहीं लगा था कि बेटी होगी, बट ऐसी होगी जो। जब उन्हें पता चला कि दिव्या के कटे होठ यानी क्लेफ्ट लिप कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, तब उन्हें अंधेरे में आशा की नई किरण नजर आई। आशा ने दिव्या को डॉक्टर को दिखाया। दिव्या का एक आसान और छोटा सा ऑपरेशन हुआ और फिर उदासी के तारे में बंद दिव्या की मुस्कान का झरना फूट पड़ा। उसके मन में जो एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन था वो सारा मिनटों में गायब हो गया और उसने विश्वास करके अपनी बच्ची का ऑपरेशन कराया। आज वो बच्ची स्कूल जाती है और बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। जन्म से कटे होठ नहीं बल्कि तितली की उड़ती फिरती मुस्कान अब बन चुकी है दिव्या की नई पहचान। भगवान ने इससे थोड़ी कमी दी तो अपनी जगह पे दूसरा भगवान रखा है कि जो ऐसे बच्चों को भी ठीक कर सकता है जिन्हें कोई देखना भी नहीं चाहता। और उसे ये पहचान दी है स्माइल ट्रेन ने, जो कटे होठ और तालू के शिकंजे में फंसे मासूम बच्चों को दे रही है सपनों की उड़ान। मोर बना दे राम, सुंदर पंख लगा दे राम, मैं भी ना दिखाऊंगा, सबको मैं लाऊंगा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान।
जी हां, हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान हर उस बच्चे को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते। और अच्छी बात यह कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है। तो नंबर आपको बता दें जहां आप संपर्क कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-208-1930। तो इस नंबर पर आप फोन कीजिए और कोई भी बच्चा जो यहां पर अपनी मुस्कान को पूरी तरह से नहीं बिखेर पा रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना।